सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आज यूहन्ना की दूसरी और तीसरी पत्रिका और यहूदा की पत्रिका अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, सत्य वचनों को सत्य रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर होने दीजिए सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब समय है कि हम यूहन्ना की दूसरी पत्रिका अध्ययन शुरू करें। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि इस पत्रिका भी एक छोटा सा परिचय हम लें। यूहन्ना की दूसरी पत्री को भी यूहन्ना जो प्रभु के चेले हैं उन्हीं के द्वारा लिखा गया है और यह लगभग 90 से 95 एडी के बीच में लिखा गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इस पत्री को देखते हैं तो इस पत्री में केवल एक ही अध्याय है और केवल 13 वचन हैं और बहुत सारे स्कॉलर्स का यह मानना है कि यूहन्ना की दूसरी पत्री नए नियम में सबसे छोटी पुस्तक है, लेकिन बहुत से स्कॉलर्स का यह मानना है कि यूहन्ना की तीसरी पत्री सबसे छोटी पुस्तक है, क्योंकि जब हम इसकी ओरिजिनल लिपि को देखते हैं जिसमें यूहन्ना ने इसे लिखा है, यानी कि रोमन ग्रीक भाषा में यूहन्ना ने इन्हें इस पत्री को लिखा है, तब हम वहां देखते हैं तो यूहन्ना की तीसरी पत्री में 219 शब्द के लगभग पाए जाते हैं और यूहन्ना की दूसरी पत्री में 240 शब्द लगभग पाए जाते हैं। तो यदि हम उस जो ओरिजिनल भाषा है उसके अनुसार देखें तो यूहन्ना की तीसरी पत्री सबसे छोटी पुस्तक होती है, लेकिन हम इस ट्रांसलेशन को देखते हैं, हिंदी में ट्रांसलेशन को देखते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेशन को देखते हैं, तो इस ट्रांसलेशन के अनुसार यूहन्ना की दूसरी पत्री नए नियम में सबसे छोटी पुस्तक पाई जाती है। यूहन्ना की दूसरी पत्री में यूहन्ना ने 2 प्रमुख शिक्षाओं के विषय में बात की है। पहली, प्रेम की प्रमुखता, जो कि हम देखते हैं पहली पत्री में भी बहुत ज्यादा बल के साथ यूहन्ना ने प्रेम की प्रमुखता के विषय में बात की है और वहां पर प्रेम का जो दायित्व है वो बताया है कि यदि हम प्रभु के पीछे चलने वाले हैं या हम प्रभु की ज्योति के पीछे चलने वाले हैं तो हमें प्रेम बना रहेगा और हम यदि परमेश्वर की संतान कहलाए जाते हैं तो हमारे अंदर भी प्रेम पाया जाना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और दूसरी प्रमुख बात यहां पर यूहन्ना ने की है झूठे धर्म सिद्धांतों के विषय में। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने जो पहली पत्रियों में पढ़ा वो झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में पढ़ा, झूठे शिक्षकों के विषय में पढ़ा, लेकिन यहां पर हम झूठे धर्म सिद्धांत के विषय में पढ़ते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे ऐसे डिनोमिनेशन हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके पुत्र होने पर विश्वास करते हैं, त्रिएकता पे विश्वास करते हैं। ज्यादातर वो बातें बाइबल के आधार पर मान करके विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ गलत जो बाइबल के आधार पे धर्म सिद्धांत हैं उनको भी फॉलो करते हैं और उन्हें वो अपने दांतों से दबाए रहते हैं। तो यहां पर झूठे धर्म सिद्धांतों के विषय में भी बात की गई है। केवल झूठे उपदेशक ही नहीं, झूठे शिक्षक ही नहीं, बल्कि झूठे धर्म सिद्धांत भी लोगों को भरमाते हैं और ये झूठे धर्म सिद्धांत झूठे उपदेशकों से बढ़कर हैं, क्योंकि ये सिद्धांत कलीसियाओं में बन जाते हैं, फिर उसी के अनुसार डिनोमिनेशन बनती है और जैसे जैसे लोग उसमें बढ़ते जाते हैं, मिलते जाते हैं, झूठे धर्म सिद्धांत उन पर हावी होते जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन 2 विषयों के विषय में इस पत्री में हम अध्ययन करेंगे और अब समय है कि हम यूहन्ना की दूसरी पत्री का अध्ययन शुरू करें। हम जानते हैं कि इस पत्री में केवल एक ही अध्याय है, तो पहले वचन से हम अध्ययन शुरू करेंगे और इसी रिकॉर्डिंग में हम अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। यहां पहले वचन में यूहन्ना लिखते हैं, मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं, और केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यूहन्ना एक महिला को संबोधित करते हुए इस पत्री को लिख रहे हैं। यहां पर यूहन्ना लिखते हैं कि चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम। तो ये महिला कौन है, उसके बच्चे कौन हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को लेकर जो दुनिया भर के स्कॉलर्स हैं उनके 2 मत हैं।
ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना यह है कि ये जो चुनी हुई महिला है और उसके जो बच्चे हैं, ये चुनी हुई कलीसिया के विषय में बात की गई है। यानी कि ये कोई इंडिविजुअली कोई महिला नहीं है, बल्कि एक ऐसी कलीसिया है जिसे परमेश्वर ने चुना है और वो सत्य के रास्ते पे चलती है, और उस कलीसिया के जो सदस्य हैं वो उस कलीसिया के बच्चे के रूप में यहां यूहन्ना बात कर रहे हैं। और दूसरे जो मत है, जो बहुत कम लोग मानते हैं, उनका मानना यह है कि कोई ऐसी महिला है जो कि विश्वासी है और वो वचन पे चलने वाली है, चुनी हुई है, उसका घराना है, उसके बच्चे हैं जिनसे जो यूहन्ना है वो प्रेम रखते हैं, उनके लिए यह पत्री लिखी गई है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इसका चौथा वचन पढ़ते हैं तो यहां पर यूहन्ना लिखते हैं, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। तो यहां पर इस वचन को पढ़ के ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चों के विषय में हम देखते हैं। तो किसी महिला के कितने बच्चे होंगे? 3, 4, 5, 10, 12, इससे ज्यादा तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी महिला के बच्चे होंगे। तो यहां पर जो कुछ बच्चों को देखा, यहां पर जो संबोधित करके यहां यूहन्ना लिख रहे हैं कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को आज्ञा पे चलते हुए देखा, तो इस बात को बहुत जोर मिलता है, इस बात पे बहुत बल मिलता है कि यहां जो यूहन्ना ने चुनी हुई महिला लिखा है तो वह किसी इंडिविजुअली महिला को नहीं, वरन चुनी हुई कलीसिया और उसके सदस्यों के नाम ही लिखा है। और 13वां वचन भी इसकी कुछ कुछ पुष्टि करता है, जहां पर इस वचन के साथ ही इस पत्री को यूहन्ना ने समाप्त किया है, तेरी चुनी हुई बहन के बच्चे तुझे नमस्कार कहते हैं। और यहां पर भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो वो चुनी हुई महिला है उसकी जो बहन है वो भी चुनी हुई है, वो यूहन्ना के पास जहां से वो पत्री लिख रहे हैं उन्हीं के पास वो रहती हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि उसी के समान चुनी हुई महिला और बच्चे तुझे नमस्कार करते हैं। तो यहां पर भी इस बात को बल मिलता है कि ये कोई इंडिविजुअली महिला नहीं है, बल्कि ये छोटी एक कलीसिया है जो प्रभु के द्वारा चुनी गई है, और उसके जो कलीसिया के सदस्य हैं वो प्रभु की आज्ञाओं में बने रहते हैं। बहरहाल जो भी हो मेरे प्यारे भाई बहनों, चाहे वो कोई चुनी हुई इंडिविजुअल महिला हो, चाहे वो कलीसिया हो, हमें केवल वचनों से ही अपने जीवन को दृढ़ करना है। हमारे लिए वचन है, हम उन वचनों को माने। हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि ये किसके नाम लिखी गई है, ये कलीसिया के नाम लिखी गई है या किसी स्त्री के नाम लिखी गई है। हमारे लिए जरूरी यह है कि जो बात यहां पर लिखी है उससे हम अपने जीवन और कलीसियाओं में शामिल करें, ताकि हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य बन सकें। तो यूहन्ना यहां लिखते हैं कि उस चुनी हुई महिला यानी कलीसिया और उसके बच्चों यानी सदस्यों के नाम जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं, और केवल मैं ही नहीं वरन वे भी सब प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। दूसरे वचन में यूहन्ना लिखते हैं, वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यूहन्ना कहते हैं कि मैं ही प्रेम नहीं रखता हूं वरन वो सब जो सत्य को जानते हैं। सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह को जानना, प्रभु यीशु मसीह के धरती पे आने के कारण पर विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह के गाड़े जाने और उसके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने पर विश्वास करना, और यह सत्य जानना कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। यदि इस सत्य को हम अपने जीवन में अटल रखेंगे, यदि इस सत्य को हम अपने जीवन में स्थिर रखेंगे तो हम हमेशा हमेशा परमेश्वर के निकट प्रेम में निर्दोष ठहरेंगे। आगे तीसरे वचन में अभिवादन को यूहन्ना लिखते हैं, परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अनुग्रह और दया और शांति जो हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलता है, परमेश्वर की ओर से मिलता है, वो सब यदि हम सत्य और प्रेम के साथ उसे अपने जीवन में ग्रहण करें तो फिर वो सही मायने में परमेश्वर की आज्ञाओं पर, यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलना होगा और सही मायने में प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना होगा। आगे चौथे और पांचवें वचन में यूहन्ना लिखते हैं, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली है सत्य पर चलते हुए पाया। अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूं, और तुझ से विनती करता हूं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। यहां पर यूहन्ना कहते हैं कि मैंने तेरे बच्चों को यानी उस कलीसिया के सदस्यों को सत्य पर चलते पाया, यानी विश्वास में पाया, और उन्हें विश्वास करते हुए जब मैंने देखा तो मैं बहुत आनंदित हुआ। लेकिन अब मैं चाहता हूं
कि जो आज्ञा मुझे पहले से ही, हमें जो पहले से ही दी गई है, कोई ये नई आज्ञा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम उस आज्ञा पर चलो जो आज्ञा शुरुआत से दी गई, और वो आज्ञा है कि हम आपस में प्रेम रखें। तो यहां पर सत्य पे चलना और प्रेम रखना, पहली चीज तो सत्य पर चलना, और यदि हम सत्य पर चल रहे हैं यानी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना है, तो हमारे अंदर प्रेम पाया जाना जरूरी है। जैसा कि पहली पत्री को जब हमने अध्ययन किया तो वहां हमने बहुत ही विस्तार से प्रेम के विषय में अध्ययन किया है कि यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो फिर बाकी चीजें अपने आप में व्यर्थ हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमारे विश्वास रूपी भवन की जो फाउंडेशन है वो प्रेम नहीं है तो फिर हमारा भवन स्थिर नहीं रह सकता। हम ज्यादा देर तक फिर सत्य पर नहीं चल सकते। हम विश्वास कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु हमारा उद्धार करता है। हम मानते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उसके लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई है। हम बहुत प्रेम भी करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं और एक सच्चे मसीह विश्वासी बनने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन यदि हमारी फाउंडेशन प्रेम नहीं है तो ये बिल्डिंग हिल जाएगी, ये बिल्डिंग गिर जाएगी। इसीलिए यूहन्ना यहां पर कह रहे हैं कि मैंने उन्हें सत्य पर चलते हुए पाया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक नई आज्ञा नहीं वरन वो ही पुरानी जो बातें हैं आरंभ से जो प्रभु ने हमें सिखाई हैं वही बातें मैं तुमसे लिखता हूं। मैं तुम्हें विनती करता हूं कि तुम आपस में प्रेम रखो, तुम लोग आपस में प्रेम रखो, मसीह विश्वासी आपस में प्रेम रखें। इसी से ये दुनिया ये जानेगी, इसी से हम मसीह विश्वासी एक दूसरे से ये जानेंगे कि हम सचमुच में प्रभु के चेले हैं, हम ज्योति के पीछे चलने वाले हैं, हम सत्य के पीछे चलने वाले हैं। परमेश्वर हम में बना हुआ है और हम परमेश्वर में बने हुए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 5वें वचन तक का अध्ययन किया और मैं चाहूंगा 6ठे वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।